बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड चॉकलेट केक की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही इजी है। आप इसका टेक्सचर वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट, क्रीमी, फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। आप मेरे स्टेप्स को उसी तरह फॉलो कीजिए। 1 बाय 1 स्टेप मैं डिटेल से इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका केक भी ऐसा ही बने। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आई कांट टेल यू कि इसका टेस्ट कितना यमी है और ये कितना इजीली घर पे तैयार हुआ है। विदाउट ओवन हमने इसको बनाया है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी कोको पाउडर। देन हम यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर, जो कि हर केक के लिए ऑब्वियसली मस्ट है। इस केक में मैं यूज़ करूँगी 4 एग्स। 3 टेबलस्पून बटर यूज़ करूँगी। आप बटर की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर मीन्स के मैदा, जो मैंने अपनी वीडियो में आपको चैनल में फर्स्ट वीडियो में केक बनाना सिखाया था, वनीला केक, उसमें मैंने मेजरिंग मेथड यूज़ किया था। इसमें मैं कप मेथड यूज़ कर रही हूँ। ये है जी चॉकलेट एसेंस। चॉकलेट एसेंस हम इसलिए यूज़ करेंगे बिकॉज ये चॉकलेट केक है और इसमें चॉकलेट की फ्रेगनेंस के लिए चॉकलेट एसेंस यूज़ होगा। साथ में हम यूज़ करेंगे बीटर। बस यही इसके टोटल इंग्रेडिएंट है। कोई मिल्क नहीं यूज़ हो रहा, कोई क्रीम नहीं यूज़ हो रही, इसके बैटर में कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा। सिंपल इंग्रेडिएंट से हम केक बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको कप के बारे में बताती चलूँ कि मैंने ऑल पर्पस फ्लोर की क्वांटिटी ली है 1 कप मीन्स 1 कप मैदा। तो मैं इसमें शुगर की क्वांटिटी भी सेम रखूँगी, 1 कप शुगर। मैंने आपको फर्स्ट जो केक बनाना सिखाया था उसमें भी मैंने शुगर और मैदे की क्वांटिटी सेम रखी थी। इसमें भी मैंने कप मेथड से आपको केक बनाना सिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेजरिंग टूल, एक्सेसरीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने सोचा क्यों ना कप मेथड से भी आपको केक सिखाया जाए। रिज़ल्ट दोनों के सेम होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अंडे की जर्दी और सफ़ेदी दोनों अलग अलग कर रही हूँ। चारों अंडों की सफ़ेदियाँ यानी कि एग वाइट मैंने एग योक से बिल्कुल सेपरेट कर दी हैं। एग वाइट को मैंने एक अलहदा बाउल में डाल दिया और एग योक को एक अलहदा में। आप बीटर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है, मीन्स कि ये वाला बीटर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो कोई बात नहीं टेंशन लेने की। आप हैंड बीटर से भी इसको बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसा इलेक्ट्रिक बीटर से ये बन के तैयार होता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रिक्वायर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, रिज़ल्ट इससे भी अच्छा आएगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगेन मैं आपको बताती चलूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बीटर आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसमें पहले से कोई भी चीज़ आपने बीट नहीं की हो, नहीं तो आपकी एग वाइट्स इस तरह से बीट नहीं होंगी, फ्लफ़ी नहीं होंगी। चाहे आप उसे 1 घंटे तक के लिए क्यों ना बीट करनी पड़े, इसका ऐसा क्रीमी टेक्सचर कभी भी तैयार नहीं होगा अगर आपका बीटर क्लीन नहीं होगा। बिल्कुल साफ़ बीटर मैं बॉक्स से निकालती हूँ और इसको एग वाइट बीट करती हूँ, तो मेरी एग वाइट ऐसे बीट हो जाती है। अब शुगर को भी हमने एग वाइट के अंदर ही ऐड कर दिया बीट करते हुए। पहले हाफ़ कप मैंने ऐड किया, फिर उसको मिक्स किया, फिर हाफ़ कप शुगर ऐड किया। इस तरह आप थोड़ी थोड़ी शुगर की क्वांटिटी ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। साथ में मैंने इसके अंदर यूज़ किया चॉकलेट एसेंस 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया। सबसे एंड पे मैं इसके अंदर मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब मैंने फ्लोर इसके अंदर ऐड किया है तो उसके बाद मैंने बीटर नहीं चलाया। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, ये एक टिप है। अगर आप मैदा डालने के बाद भी बीटर चलाएंगे इसके अंदर तो कभी भी आपका केक फूलेगा नहीं, ठीक है। आपका जो वो टेक्सचर है, जो बैटर है, वो बिल्कुल बैठ जाएगा और केक आपका फूलेगा नहीं। एक और इम्पोर्टेंट टिप कि आपने जो बेकिंग पाउडर होता है वो केक का बिल्कुल बैटर जब रेडी कर लें उसमें एंड में डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा चॉकलेट केक है तो इसमें कोको पाउडर भी डाल रही हूँ। अगर मेरा वनीला केक होता तो मैं जस्ट एंड पे बेकिंग पाउडर ऐड करती। आप बेकिंग पाउडर ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो मैदे के अंदर भी ऐड करके उसको छान के फिर भी आप ऐड कर सकते हैं। एक बात मैंने बीच में नहीं बताई आपको कि जैसे ही मैंने एग वाइट को बीट किया उसके बाद जो सेकंड मैंने उसमें इंग्रेडिएंट ऐड किया है वो है एग योक्स यानी कि अंडे की जर्दी। फिर मैंने उसको मिक्स किया, फिर उसके अंदर मैंने चॉकलेट एसेंस डाला, फिर मैंने मैदा डाला, शुगर तो मैंने एग वाइट को बीट करते हुए डाल दी थी।
होप सो कि आप मेरी सारी बातें हर एक स्टेप को माइंड में रख रहे हों और समझ सकें कि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने केक मोल्ड ले लिया, उसके अंदर बटर पेपर लगाया, ऑयल से मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ ताकि मेरा केक इसके अंदर स्टिक ना हो, चिपके ना। बटर पेपर में अपनी फर्स्ट वीडियो में बटर पेपर से रिलेटेड आपको सारी डिटेल बता चुकी हूँ कि कैसे बटर पेपर को मोल्ड के अंदर लगाया जाता है, कैसे उसको कट किया जाता है, बटर पेपर की क्या प्राइस है, कितने का मिलता है, कहाँ से मिलता है। मैंने यस्टरडे जो वीडियो अपनी अपलोड की है वो भी बेकिंग थिंग्स से रिलेटेड की है, तो इजीली आप उसके अंदर हर बेकिंग से रिलेटेड चीज़ों की प्राइस सब कुछ आपको पता चल जाएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर में ये केक बेक किया है। मैंने फुल हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पहले इसको गर्म होने के लिए रख दिया कुकर को। फिर मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रखा, उसके अंदर केक मोल्ड रखा और मैंने कुकर को बंद कर दिया। मैंने कुकर की रबर यूज़ नहीं की, जस्ट ऐसे कुकर को बंद किया। 10 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे इसको बेक किया और उसके बाद 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, लो नहीं मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको बेक किया गाइस। और टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। अगर आप केक को बेक होने के लिए रखते हैं और उसके बाद बार बार आप अपना प्रेशर कुकर खोलते हैं और उसको चेक करते हैं तो आपका केक कभी भी फुल नहीं पकेगा। आप जब भी केक काटेंगे, ये प्रॉब्लम इसीलिए होता है, केक कट करते हैं ऊपर से केक जल जाता है, साइडों से केक पक जाता है, लेकिन मिड से अंदर से केक कच्चा होता है। इसकी यही रीज़न होती है कि आप लोग बार बार इसको खोल रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसको टेम्परेचर सही नहीं मिल पाता और केक आपका रेडी नहीं होता। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि 10 मिनट हाई फ्लेम, 15 मिनट मीडियम फ्लेम। अगर फिर भी आपका केक नहीं तैयार तो आप इसको ज़्यादा देर भी बना सकते। तो लीजिए गाइस, मैं वहाँ पर ही आपको केक के बारे में बताती रही और मेरी वीडियो आगे होगी। तो वहाँ पर हमारा केक रेडी हो गया। बटर पेपर हमने उससे अलहदा कर लिया ताकि बटर पेपर जो जाहिर बात है उसको उतार लेते हैं जब केक बेक होता है। अब मैं यहाँ पे इसकी आइसिंग तैयार कर रही हूँ, मीन्स कि मैंने केक को डेकोरेट करना है। आपको पता है कि मैं चॉकलेट बना रही हूँ, चॉकलेट केक, तो उसके लिए मैंने विपिंग क्रीम ले ली है। विपिंग क्रीम ऑब्वियसली मैं विप की यूज़ करती हूँ। मिल्कीज़ फूड पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ही अच्छी क्रीम है। कोई मैंने इस ब्रांड से पैसे नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया आपको बताने के लिए। जिस तरह से मैं खुद बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ बस मुझे, मेरे व्यूअर्स जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो भी वैसे ही चीज़ें घर में आराम से बना लें। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया कि कहाँ से आप इस विपिंग क्रीम को पाकिस्तान की किसी भी सिटी में आराम से बाय ऑनलाइन घर बैठ के कर सकते हैं। और मैंने इसकी प्राइस भी बताई है, वहाँ पे आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम को बीट किया। जब क्रीम मेरी फ्लफी हो गई उसके बाद मैंने इसके अंदर चॉकलेट ऐड की, डार्क चॉकलेट जो मैंने यस्टरडे वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने डार्क चॉकलेट के 1 kg 2 kg के पैक बाय किए हैं। वही चॉकलेट मैंने इसके अंदर यूज़ किया। आपने भी लाइट चॉकलेट नहीं यूज़ करनी, डार्क चॉकलेट इसके अंदर यूज़ करनी है। चॉकलेट डालेंगे और शुगर डालेंगे। शुगर थोड़ी सी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा, जितनी आप शुगर पसंद करते हो आप टेस्ट कर लीजिएगा क्रीम को कि जितनी शुगर इनफ है बस। शुगर ऐड की, पाउडर शुगर घर की ग्रैंड हुई हुई क्रीम में ऐड की, चॉकलेट ऐड की, उसको अच्छे से मिक्स किया। हमारी आइसिंग रेडी होगी, उसको साइड पर रख दिया। अब यहाँ पे केक के अंदर टूथपिक से मैंने होल कर लिए। आप और भी किसी चीज़ से, कोई भी इस तरह से स्पून से भी कर सकते हैं, जस्ट इसलिए कि जब मैं इसके अंदर अपना शुगर सिरप या मिल्क ऐड करूँ तो ये अच्छे से केक इसको सोक कर ले। ये मेरा चॉकलेट केक है इसलिए मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया है। अगर ये वनीला केक होता या सिंपल कोई और केक होता तो मैं इसके अंदर जस्ट पानी में शुगर मिक्स करके वो भी सिरप ऐड कर सकती थी, जिसको शुगर सिरप बोलते हैं। बट यहाँ पे मैंने सिंपल घर का मिल्क ले लिया, उसके अंदर शुगर पाउडर ऐड किया, उसको मिक्स किया और यहाँ से मैंने केक को सोक कर लिया। केक जैसा कि मेरा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। केक को इसी तरह से सॉफ्ट किया जाता है बेकरीज के अंदर, इसी तरह से शुगर सिरप ऐड करते हैं तभी केक 2-3 डेज तक उनका सॉफ्ट रहता है। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैं क्रीम मैंने डाली, जो मैंने क्रीम आपको आइसिंग बनाना सिखाई है वो मैंने इसके पहले मिड में अच्छे से पुट की। उसके बाद मैंने केक का दूसरा हिस्सा जो नाइफ से कट किया था वो उसके ऊपर रखा और दोबारा से इसके ऊपर पैलेट नाइफ से मैं क्रीम लगा रही हूँ। एक और बात मैं आपको नेक्स्टली से ये बताती चलूँ कि जो मेरी क्रीम है वहाँ पर मैंने चॉकलेट जो यूज़ की थी वो मैंने मेल्ट करके यूज़ नहीं की थी, इसी तरह विपिंग क्रीम में डाल दी थी, जिसकी वजह से मेरी विपिंग क्रीम के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए थे चॉकलेट के और मेरी आइसिंग ठीक नहीं हो पाई, नीट नहीं हो पाई। अब मैं अगेन दोबारा क्रीम लेती, उसको विप करती, इतनी देर लगा के उसकी आइसिंग रेडी करती, फिर केक बनाती। तो मैंने सोचा कि टेस्ट तो अच्छा ही है ना, तो चलो ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको ये
ये प्रेफर करूँगी कि आप जब भी व्हिपिंग क्रीम के अंदर चॉकलेट डालें तो उसको मेल्ट करके डालें। तो लीजिए गाइस, आप देख सकते हैं मैंने सिंपल इसके आसपास क्रीम से उसको फीलिंग की, उसके बाद चॉकलेट इसके ऊपर मेल्ट करके ऐड की। साइडों में चॉकलेट खुद बहुत गिर गई। मेरे व्हिपिंग क्रीम के अंदर चॉकलेट के क्रिस्टल थे, इस वजह से फ्लावर्स अच्छे से नहीं बन रहे थे। तो मैंने सिंपल आगे से नोजल निकाल दी और फ्लावर बना ली। उसके बाद चॉकलेट के पीसेस कट करके रख दिया। तो आप मेरे केक की फाइनल लुक देख सकते हैं कि मेरा केक कैसा रेडी हुआ है, जो आप पे डिपेंड करता है कि आप केक की डेकोरेशन किस तरह से करना चाहें। और मैंने चॉकलेट को कैसे मेल्ट किया गाइस, मैं आपको जल्दी से ये भी बताती चलूँ कि मैंने व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी ली, उसके अंदर चॉकलेट ऐड की और फिर उसको मैंने चूल्हे के स्टोव के ऊपर उसको गर्म किया, तो अच्छे से मिक्स किया तो वो मेल्ट हो गई। पहले मेरे से मिस्टेक हुई कि मैंने मेल्ट करके नहीं ऐड की, उससे मुझे फ्लावर्स बनाने में बहुत मुश्किल हुई। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप चॉकलेट को मेल्ट करके क्रीम के अंदर भी ऐड करें और इस तरह से जो आपने ऊपर चॉकलेट इसके स्प्रिंकल करनी है वो भी इसी तरह से करें। तो आपके ये साइड पे डिज़ाइन खुद ब खुद बन जाएंगे जब चॉकलेट गिरेगी ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे मैंने केक का पीस कट किया, आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट था, कितना इजीली मैंने ये केक पीस कट कर लिया। इसमें कि मेरा केक बहुत ही अच्छा बना है और सीरियसली गाइस इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी था, बहुत मज़े का केक बना। मैंने रात को केक बनाया, जब अगले दिन को मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा था कि ये केक मैंने बनाया है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक